मैम साहब, ये अंकुर भैया की गाड़ी है क्या? हाँ है तो, पर तुम कौन हो और उन्हें कैसे जानते हो? मैम साहब, हम ना उनके दोस्त हैं। हम गांव से आए हैं उनसे मिलने मैम साहब, और ना हम उनके साथ बचपन से पढ़े हैं, उनके साथ खेले हैं। मैम साहब, आप कौन हैं? अबे मैं उनकी वाइफ हूँ और तू फटीचर, तू क्या कह रहा है? तू उनका दोस्त है? तू अंकुर यादव आईएएस ऑफिसर का दोस्त है? आया बड़ा, तेरे जैसे ना 36 आते 36 जाते हैं, बहुत देखे हैं आते अपनी दाल गलाने, तेरी निकलने वाली। चल निकल यहाँ से, भाग। अरे आप उनकी वाइफ हैं, यानी आप हमारी भाभी हुई। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी ना, हम जानते हैं आप हमको नहीं जानती हैं, क्योंकि जब आपकी शादी हो रही थी तो ना हमारे गांव में अम्मा बीमार थी हमारी, हम उन्हीं की देखभाल कर रहे थे, इस वजह से हम शादी में नहीं आ पाए। और भाभी जी, आप ना एक बार भैया को बुला दीजिए। हम ना बहुत दूर से आए हैं, गाँव से ट्रेन पकड़ के। बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, आप एक बार हमको भैया से बस मिलवा दीजिए भाभी जी। क्या बोला? तू शादी में आ नहीं पाया? शादी में तुझे बुलाया किसने होगा? गरीब फटीचर कहीं का। और तुझे है ना, अगर एक बार भी मैंने अंकुर सर से मिला दिया ना, तो तू उनके पैरों पे गिर के भीख मांगने लगेगा, सर मेरी मदद कर दीजिए, सर मेरी मदद कर दीजिए। तेरे जैसों को ना अच्छे से जानती हूँ। ये ले पकड़ 100 रुपए और निकल यहाँ से। अरे पकड़ भाई, भाग इसको और भाग यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। अरे नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं है। आप ना एक बार अंकुर भैया को बुला दीजिए। हाँ, अगर वो हमको ना, अगर हमको पहचानने से इनकार कर देंगे, आप जैसे बोलेंगे तुरंत चले जाएंगे। भाभी जी, एक बार वो हमें देख ले, बस एक बार आप एक बार उनको बुला दीजिए, वो हमें देख लेंगे ना, वो झट से पहचान जाएंगे। तू तो पीछे ही पड़ गया एकदम। अच्छा देख, मैं बुलाती हूँ, ठीक? लेकिन अगर वो तुझे नहीं पहचाने तो तू यहाँ से 9-2-11 हो जाएगा, समझ में आया? और मैं जब तक बुला के ला रही हूँ ना, तू घर में घुसेगा ना, गाड़ी छूने की तो कोशिश भी मत करना, समझ में आया? दूर रहियो, ओके? यहीं रुक। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। बताओ, दोस्त की ही बीवी हमको नहीं पहचान पा रही, वो पहचानेगी भी कहाँ से? वो इतना बड़ा इंसान, उसकी बीवी भी बड़े घर की होगी। यही होता है, लोग बड़े लोग हो जाते हैं तो छोटे लोगों को पहचानना भूल जाते हैं। और गांव में तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आया था शहर कि अगर हम जिस दिन आईएएस बन जाएंगे, बत्ती हमारे गाड़ी पे बत्ती लग जाएगी, हम पूरा तुमको गांव घुमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बड़े बनने के बाद सब लोग भूल जाते हैं। और उसने तो कहा था कि भैया आप हमारे लिए हमेशा खास रहोगे। अब तो भैया ही नहीं रहे तो खास क्या मैं बचूंगा। सुनिए, आपका कोई एक दोस्त है क्या? एक आदमी सा आया है बाहर और बड़े भिखारी से अजीब से कपड़े पहन रखे हैं और बड़ी फटी सी हालत है उसकी, और वो आपको अपना दोस्त कह रहा है। ऐसा तो कोई मेरा दोस्त है नहीं, मैं ऐसे किसी लोग को तो जानता नहीं हूँ। वैसे उसने अपना नाम कुछ बताया? नाम उसने शायद अपना राज बताया था, और कह रहा था कि आपकी शादी में वो आ नहीं पाया, उसकी मम्मी बीमार थी या कुछ था। अरे राज आया है, वो बोल रहा होगा गांव से आए हैं। हाँ। अरे तुम एक काम करो, उसको जाके तुम तुरंत ऊपर लेके आओ। बहुत तेज धूप हो रही है, वो परेशान हो रहा होगा नीचे खड़े खड़े। तुम जाओ जल्दी उसको लेके आओ। उसको मैं घर के अंदर लेके आऊं? अरे हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम उसको नहीं जानती हो, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, हम लोग बचपन में साथ में रहे। तुम जाओ जल्दी से उसको लेके आओ। कैसे कैसे लोगों के साथ बचपन बिताया है भाई, अब उस भिखारी को मैं घर के अंदर लेके आऊं क्या? अरे तुम उसको नहीं जानती हो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो नेचर वाइज बहुत अच्छा है। उसकी हालत नहीं ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसको घर से बाहर भगा देंगे। तुम एक काम करो, तुम उसको जाओ लेके आओ। पर भाई अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से दोस्ती करनी चाहिए ना, कैसे कैसे फटीचरों से दोस्ती कर रखी है तुमने। अब मैं उसको, यार तुम खुद ही समझो ना, मैं कैसे लेके आऊं उसको? तुमको कुछ नहीं करना है, तुम बस उससे जाके बोल दो कि तुमको अंकुर ऊपर बुला रहे हैं, बस वो खुद ही चला आएगा, तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ तुम उसको लेके आओ जल्दी। अरे तुम जा रही हो कि मैं जाऊं लेने उसके? राज इतने दिन बाद, जब से मैं इसे तैयारी में लग गया उसके बाद से तो मैं उसको भूल ही गया था। उस बेचारे ने मेरी कितनी मदद की। एक काम करता हूँ, उसका इंतजार करता हूँ और थोड़ा सा तब तक फ्रेश हो लेता हूँ। और हाँ, रूम को भी थोड़ा सही कर दूंगा, वो आएगा उसको अच्छा लगेगा। ओ गरीब, चल
अंकुर ने तुझे बुलाया है। देखा भाभी, हमने कहा था ना कि अंकुर भैया जैसे हमारा नाम सुनेंगे या हमको देखेंगे तुरंत बुला लेंगे हमको मिलने के। हम उनके बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त पहचाना नहीं है उन्होंने अभी, खाली बुलाया है मिलने के लिए। हर गरीब को बुलाते हैं। उठा अपना झोला और चल। ठीक। ये गंदा झोला और चप्पल बाहर ही उतार देना। जाओ ऊपर जाओ। ठीक। तनी कैसे कैसे दोस्त है अंकुर के, हर गरीब को बुला लेते हैं। पता नहीं कब सुधरेगा ये आदमी। चलो बैठो। रुको भैया, ऊपर नहीं नीचे बैठो। पसीना पता नहीं कहां कहां का मेरे सोफे पे लगा देगा। तुम्हारे चक्कर में मुझे सब ड्राई क्लीन कराना पड़ जाएगा। पता है कितना महंगा है। बैठो नीचे अब। यहीं रुको, मैं बुला के लाती हूँ अंकुर को और पानी लेके आ रही हूँ। और छूना मत कुछ भी, स्पेशली सोफा। ये ले पकड़, पी भाई। यहीं बैठ, मैं अंकुर को लेके आती हूँ। ये ग्लास फेंक देना। अरे राज भाई, अरे अंकुर भाई यार कैसे? इतने दिन बाद तुमको देखा है, तुम तो एकदम बदल गए। नहीं, हम तो वैसे ही हैं। तुम बदले हो भाई। तुम नीचे क्यों बैठे हो यार? तुम ऊपर बैठो। नहीं ना, वो हम थोड़ा गंदे थे ना। अरे तुम बैठो यार, गंदे हो तो क्या हुआ, सोफा बदल जाएगा, साफ हो जाएगा। तुम नीचे क्यों बैठे हो? अरे हम गांव से आए थे, वो बस से इतने मतलब गंदी बस आती है, पूरा पसीना वसीना था, तो हम कहा नीचे बैठ जाए। क्या सोफा, इतना बढ़िया सोफा गंदा करें। अरे यार तुमसे कीमती सोफा थोड़ी ना है मेरे लिए। अच्छा ये बात बताओ, इतने दिन बाद आए, गांव में सब बढ़िया है? और बाबूजी का क्या हाल है? बाबूजी की थोड़ी तबीयत खराब है, बाकी सब गांव में बढ़िया है। क्या हुआ बाबूजी को? अरे बाबूजी की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, तो उन्हीं के लिए हम आए थे उनका दवा लेने शहर। तो हम कहा जब शहर आए हैं तो भाई से मिल लें। तुमने बहुत अच्छा काम किया यार, इतने दिन बाद। मैं भी सोच रहा था किसी दिन गांव चलता हूँ, लेकिन समय नहीं मिलता है, और उसके बाद इतना सारा काम रहता है, इतनी इतनी मोटी फाइलें रहती हैं, वहाँ से हमको फुर्सत ही नहीं मिलती है। वरना मेरे भी दिमाग में रहता है, कभी कभी सोचता हूँ कि गाँव हो के आ जाऊँ। और वैसे मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, इतना अच्छा सब कुछ बना हुआ है, घर है, एसी है, टीवी है, चारपहिया भी है, सब कुछ है, लेकिन मालूम है सुकून नहीं है। सुकून वही गांव में था जो अपना छोटी झोपड़ी जैसा घर बना हुआ था, और उसके बाद वहाँ पे हम लोग वो मक्के की रोटी, घी, दही खाते थे ना, उसमें बहुत सुकून था, बहुत अच्छा लगता था जब हम लोग बाग में बैठते थे। यहाँ एसी के होने के बावजूद चारपहिया चलते, लेकिन सुकून नहीं मिलता है, पूरा दिन दौड़ भाग में ही लगे रहते हैं। वो तो है भाई, हम लोग गांव में कितने अच्छे से रहते थे। हम लोग दिन दिन भर खेलते थे, बगिया में आम के पेड़ पर बैठ के आम खाते थे। वो दादा याद है, तो दादा हम लोग को भगाते थे। हाँ, जिनको हम लोग इनके बाग से आम चोरी चोरी करके खाते थे। हाँ। बहुत अच्छा लगता था। अब वो दादा है कि नहीं है? अब दादा तो नहीं रहे अरे। भाई, लेकिन सही बताए, हमको भी तुम्हारी बहुत याद आती है कि हम लोग गांव में कितने मस्ती करते थे, दिन दिन भर मैच खेलते थे, सब करते थे। लेकिन अब कहाँ वो दिन रहे। अब नहीं, तुम आज मिलने आ गए ना, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और आज ना हम तुमसे कोई आईएएस की तरह नहीं, एकदम एक दोस्त की तरह बात करेंगे, खुले मन से, जैसे रहते थे वैसे, ठीक है? तुम बिल्कुल ये ना सोचना कि कोई आईएएस बैठा। तुम ये सोचो तुम्हारा वही छोटा वाला भाई जो वहाँ उस टाइम पे था, वही तुम्हारे पास बैठा हुआ है ना। अरे नहीं, हम तो वैसे, तुम हमारे लिए छोटा भाई, हम तो तुमको पहले बताए थे कि तुम हमारे छोटे भाई हो। अच्छा, हम एक काम करते हैं, वो हमारी शादी हो गई थी, तुम शादी में तो आ नहीं पाए थे, तो हम एक काम करते हैं, तुम्हारी भाभी बुला लेते हैं ना, तुम भाभी से भी मिल लोगे तो अच्छा रहेगा, कभी मिले नहीं हो, ठीक है? तो हम भाई बुलाते हैं। तुम गुनगुन, हाय, आ जाओ यहाँ पे, एक मिनट बैठो। हाँ, ये हमारे दोस्त हैं, ये ना हमारे साथ गांव में रहते थे, और इनका ना मेरी लाइफ में बहुत अहम रोल था। तो मिल। नमस्ते भाभी। बताया था, बचपन के दोस्त। अच्छा, इसमें पानी, तुमने इसमें पानी दिया था इनको, इस गिलास में? हाँ, तो इसी में तो देते। ये इतना गंदा गिलास है और तुमने इतने गंदे गिलास में इनको पानी दिया? अरे नहीं, वो ना हमारा हाथ तो गंदा था, हम गांव से आए ना बस से, तो उसी वजह से हमारा हाथ तो गंदा हो गया था। बाकी तो भाभी गिलास अच्छा दी थी, हमारे हाथ से वो गंदा हो गया था। लेकिन उसका हाथ गंदा था तो तुम उससे बोल सकती थी ना कि वॉशरूम में जाके थोड़ा फ्रेश हो लो, हाथ पैर धो लो, उसके बाद खाना दें, तुमको खाना लगा दें या पानी लगा दें, अच्छे गिलास में देना चाहिए था। अरे नहीं, वो बोली थी, लेकिन हमको ना गांव समाए थे, तो हम क्या पहले भाई से मिल ले, फिर सब।
तुम्हें सिर्फ मुझे ही शक करना होता। वो कह रहा है ना कि उसको तुमसे ही मिलना था डायरेक्ट, तो मैं क्या कहती उससे? पानी पिला दिया वो कम है? चलो कोई बात नहीं। अच्छा तुम बताओ, और सब गांव में सब बढ़िया है, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं? हाँ यार, हम तो भूल ही गए, वो जो बाहर झोला रखा हुआ है उसमें क्या है? वो सब बाहर क्यों रख दिया? अंदर ले आते उसको। अरे मतलब हम रख दिए थे बाहर, वो थोड़ा भारी हो रहा था ना, तो हमारा हाथ दर्द कर रहा था, तो हम क्या बाहर ही रख दे। अब घर ही है, कहीं भी रख दे। उसमें ना हम वो कौड़ी मल के जो मिठाई हम लोग खाते थे, वो हम 2 डिब्बा लाए हैं। 2 डिब्बा कौड़ी मल वाला? हाँ, कि तुमको बहुत अच्छा लगता था ना। तुम ना गुनगुन वो कौड़ी मल वाली जो मिठाई है ना, वो खाओगी ना तुमको बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम 10 साल पहले खाते थे, उसके बाद तो दुकान बंद कर दिए थे। हमको लगता है फिर से चालू कर दिए होंगे। हाँ, उनके पापा मर गए जो बनाते थे। हाँ। अब उनका लड़का फिर से बना। अरे चलो बहुत अच्छा किया, वो कम से कम 1 महीना तो चल जाएगी। तुमको मालूम है हमको कितना पसंद है उनके वहाँ मिठाई, तभी तो हम लेके आए, वो भी 2 डिब्बा ले आए इसीलिए। तुम बहुत अच्छा किए। वो ना अभी हम किचन में रख लेंगे और उसको डेली खाएंगे सुबह सुबह। चलो अच्छा, ये पूछ रहे थे कि अम्मा के हाथ का हम वो मक्के की रोटी और घी और दही खाते थे, तुम अम्मा के बारे में कुछ नहीं बता रहे हो? अम्मा कहाँ है? गांव में है? क्या हुआ? ठीक तो है अम्मा? अम्मा नहीं रही। अम्मा नहीं रही? नहीं, अम्मा देहांत होगा। अरे तुमको बताना चाहिए था अम्मा देहांत हो गया कि अम्मा देहांत हो गया। तुमको हमको फोन करना चाहिए, डाक से बताना चाहिए था, किसी को भेजना चाहिए था। तो हमको कुछ बताया नहीं कि अम्मा देहांत हो गया। उनकी तबीयत खराब रहती थी, नहीं हम बताते शादी में तबीयत खराब है उनकी, तो तब उसी शादी के कुछ दिन बाद उनकी देहांत होगा। तो हम कहे तुम्हारी नई शादी है, तो तुम कहाँ आ पाओगे गाँव? अरे क्यों नहीं आते ये बताओ? शादी ज्यादा जरूरी हमारे लिए अम्मा थी। 10 15 साल वो हमको रोटी खिलाई अपने हाथ की बना के, मक्के की रोटी वो चूल्हे से सेक सक के। उनके आंखों में इतने आंसू आते थे, धुआं लगता था, उसके बाद भी बनाती थी। कभी उन्होंने एक दिन मना नहीं किया। उसके बाद अम्मा का देहांत हो गया तो हमको बताया नहीं। कितनी गलत बात है ये बताओ। अरे हमारी अम्मा जैसी थी वो एकदम। हमारे वहाँ कौन था? कोई नहीं था, ना हमारे बाबू जी थे, ना हमारी अम्मा थी, ना हमारा कोई भाई था बड़ा। तुम एक भाई मानते थे, तुम्हारे बाबूजी को बाबू, उनको अम्मा मानते थे, और अम्मा के देहांत में तुमको बताओ बताया नहीं। कितनी गलत बात है। अम्मा कहती थी कि हमको एक बार अंकुर से मिला दो, लेकिन हम कहे तुम्हारी नई शादी हुई है, कहाँ लेके आओगे भाभी गाँव? अरे भाभी को भी तुम्हारे ले आते, भाभी भी अम्मा से मिल लेती, आशीर्वाद ही मिल जाता है इनको। कभी गाँव भी नहीं गए, गाँव में घूम लेती। तुम भी तो कभी अपने मन से नहीं आए। ऐसे तो बहुत बातें करते थे कि जिस दिन IAS बन जाएंगे उस दिन तुम्हारी घर के सामने लाल गाड़ी डिब्बा खड़ा होगा, ये खड़ा होगा। हमको ना अगले महीना 20 दिन की छुट्टी मिलेगी। उस 20 दिन में ना हम पूरी अपनी जितनी हमारे साथ गाड़ी चलती है, नीली बत्ती वाली, पीली बत्ती वाली, लाल बत्ती वाली, सारी लेके आएंगे, ठीक है? और उसके बाद पूरे गाँव में चक्कर लगाएंगे जैसे हम बोले थे ना, और उस पर सबसे आगे वाली सीट पे बैठोगे तुम, ठीक है ना? ठीक है। हम एक काम से आए थे, अगर तुमको बुरा ना लगे तो अंकुर भाई हम एक बात बोले। बताओ काम क्या है? या अम्मा तो नहीं रही, और मतलब जो हमारा जमीन वमीन था वो सब भी मतलब चला गया, अम्मा की इलाज में बेच दिए। अब हमारे पास कुछ रहा नहीं उतना, तो हम ना बाबू की बहुत तबीयत खराब है, तो हम तुमसे कुछ मदद लेने आए हैं। बताओ कैसी मदद चाहिए तुमको? कुछ पैसे अगर मिल जाते तो बाबू का हमारा इलाज हो जाता। कितने रुपए चाहिए तुमको? 3 लाख रुपए चाहिए था। 3 लाख रुपए? अरे बिल्कुल मदद करेंगे तुम्हारी, क्यों नहीं मदद करेंगे। हम तुम एक दूसरे के भाई तो हैं। अब तुम्हारी मुसीबत में हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? गुनगुन एक काम करो, तुम वो कबर्ड से जाके 3 लाख रुपए निकालो जो रखे हैं। 3 लाख रुपए? तुम पागल हो गए हो क्या? दिवाली आने वाली है और हमारे कपड़े, ज्वेलरी, धनतेरस में हम लोग को कितना सामान लेना था और घर में भी रखना है। तुम सारे 3 लाख रुपए इसको दे दोगे? अरे वो सारा सामान हम लोग ले लेंगे, लोन ले लेंगे, उससे हो जाएगा। लेकिन अभी इनको ज्यादा जरूरत है, तुम एक काम करो पैसे नहीं, अगर दिक्कत आ जाए तो अंकुर भाई रहने दो, हम देख लेंगे। राज तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तुमको मिलेगा। और हमारे पास जितना रखा है ना, वो इसलिए बोल रही क्योंकि हमने सामान लेने को बोला था, तो वो हम सामान लोन लेके ले लेंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे तुम पागल हो क्या? वो सारा पैसा खाली तुम्हारा थोड़ी है, मेरा भी तो है। और मैं क्यों दूं उसको पैसे? भाई उसकी दिक्कत है, उसका परिवार है, वो चलाएगा। तुम कौन होते हो उसकी मदद करने वाले? तुम कुछ जानती भी हो कौन है? इस रूम में बैठी हो, उसके बाद इतना बड़ा मैं आदमी बन गया हूँ, उसके पीछे किसका हाथ है जानती हो? तुम कैसे जानोगी? तुम्हारी तो जब शादी हुई उसके बाद मैं IAS बन चुका था। IAS बना था तब तुम्हारी शादी हुई थी ना। लेकिन जब मैं फटीचर था ना, मेरे पास एक पैसा भी नहीं रहता था ना, तब से मेरा साथ दे रहे हैं। अगर जानना चाहती हो ना तो सुनो। आज का काम तो पूरा हो गया, अब महीने की पगार भी भैया भैया जो काम भैया हम आपको बहुत देर से
हम भैया आपको बहुत देर से आवाज दे रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं दिए। अरे तो ऐसी बात थी तो बता देते, हम घर चले आते। अरे नहीं भैया, कोई बात नहीं, थोड़ा काम था ना हमको। काम था? क्या काम था बताओ। अरे वो भैया, आप कहीं बिजी जी तो नहीं है? अगर आप बिजी हो तो फिर। अरे नहीं, हम खाली है, तुम्हारे लिए कौन सा काम, तुम बताओ। भैया बात ये है ना कि आपको तो पता है हम कितने दिन से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और हमारा सब कुछ अच्छा जा रहा है, हमारे जो पेपर दिए अच्छे से हो गए, लेकिन भैया अभी ना हमको पेपर देने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा और 2 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा। उसके लिए ना थोड़ा। तो क्या हुआ, जाओ, कौन सी क्या दिक्कत आ रही है? भैया थोड़े पैसे की जरूरत थी, अगर हो जाए तो भैया दे दीजिए, हम ना थोड़े दिन में आपको वापस दे देंगे। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान ना हो, ये लो, आज मेरी पगार आई है, तुम रख लो, तुम आराम से मन लगा के पढ़ाई करो और जहाँ भी पेपर हो रहा है वहाँ जाओ और बढ़िया से रह के अपना पेपर दो, अपना ख्याल रखो। लेकिन आप सारे पैसे दे देंगे तो फिर आप। अरे हमारा क्या है, वैसे भी हमारा पढ़ाई लिखाई में मन तो लगता नहीं है, और रही बात घर के खाने होने की तो हम सब देख लेंगे, तुम परेशान हो, तुम बस हम चाह रहे हैं तुम पढ़ो लिखो बढ़िया से, अपना जो आईएएस ओएस वाला है वो पेपर निकाल लो, तुम बस आईएएस बन जाओ। भैया आप देखिएगा, हम जब आईएएस में मिल जाएंगे ना तो आपसे मिलने जरूर आएंगे, और वो जो बड़ी सी गाड़ी नहीं नीली बत्ती होती है उसे गोल गोल घों घों करती है ना, उससे मिलने आएंगे और फिर आपको बैठा लेंगे, पूरे गांव के 4 चक्कर लगाएंगे भैया, अब सबसे बताएंगे कि यही भैया थे जिन्होंने मेरी बुरे समय में मेरी मदद की थी भैया। अरे बिल्कुल, तुम बस आईएएस बन जाओ, यही है हमारे लिए, और तुम परेशान ना हो, ठीक है? हाँ, और भी कोई भी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तुम हमको बताना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। भैया आप हमारी इतनी मदद किए ना, अगर आप ना होते ना तो ना पढ़ाई के लिए हम किताबें ले पाते और ना कुछ कर पाते, क्योंकि जब हम पहले मोची की दुकान लगाते थे तो आपने वो दुकान बंद करवा के मुझे पैसे से दिए थे कि ऐसे दुकान नहीं लगाओगे और सारी तुम तैयारी करोगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे। अगर भैया आप ना होते तो हम कैसे तैयारी करते? अरे हमारा तो कोई छोटा भाई है नहीं, हमको तो तुम ही छोटे भाई लगते हो, और तुम ही हमारे लिए छोटे भाई हो, सब कुछ तुम ही हो हमारे लिए, और तुम चाहते हो पढ़ना लिखना आईएएस बनना, तो तुमको हम बना के रहेंगे, ठीक है? तुम परेशान ना हो। ठीक भैया। हाँ। भैया अब जा रहे हैं, हमको ना बस कर दिए हैं, तो अभी 1 घंटे में बस है हमारी, बस स्टॉप पे जाके फिर हमको शहर जाना होगा, ठीक है भैया? हाँ, तुम आराम से जाओ और परेशान ना हो ना, जो भी दिक्कत है हमको बताना, ठीक है? ठीक भैया, अब हम आएंगे ना तो आईएएस बन ही खाएंगे, ठीक भैया? हाँ, ठीक ठीक, चलते भैया, राम ठीक, राम। राम राम। चलो, ये पढ़ लिख लेगा, कुछ बन जाएगा तो हमारा और गांव का भला ही होगा। चलो चलते हैं। कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000 कहाँ से लाता था तुमको मालूम भी है? ये क्या करता था, ये छोटी मोटी दुकान लगाता था, कहीं दीपावली जैसे आ गई तो पटाखे की दुकान लगा दिया, कहीं कपड़ा सिलने की दुकान काम कर रहा है, कहीं छोटा मोटा मजदूरी काम करता था, और अगर मैं इससे पैसे मांगता था तो ये 5,000 10,000 देने में संकोच ही नहीं करता था। और एक बार तो मैंने इससे जब पैसे मांगे, जब मुझे फॉर्म भरना था और पढ़ाई के लिए शहर आना था, तो इसने अपने महीने की पूरी दिहाड़ी मुझे दे दी थी बिना सोचे हुए। अगर ये नहीं होते ना तो आज मैं इस जगह पे बैठा नहीं होता, वहीं गांव में कहीं पे मजदूरी कर रहा होता, और तुम भी पता नहीं कहाँ होते, हम लोग साथ में मिले भी नहीं होते। जितनी भी चीज़ें हुई है ना सारी इनकी वजह से हुई है। अगर मैं आईएएस बन के यहाँ बैठा हुआ ना तो सिर्फ और सिर्फ इनका हाथ है, वरना मेरे आगे पीछे कौन था? ना मेरे बाबूजी थे, ना मेरी माता जी थी, ना मेरे लिए कोई पैसा लगाने वाला था, सारी चीज़ें इन्होंने की। और तुम इन्हें 3 लाख रुपए दे? 3 लाख तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर ये मुझसे मेरी जान तक मांग लेना वो भी मैं दे दूंगा। ये मेरे माँ बाप से ज़्यादा है, मेरे बड़े भाई से ज़्यादा है, इन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, और तुम 3 लाख देने के लिए इनको मना कर रही थी? ये अगर मुझसे कुछ भी मांग लेना तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। अब तुम बिल्कुल परेशान ना हो, बाबूजी की तबीयत खराब है ना, तुम 3 लाख रुपए लेके जाओगे और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? भैया मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैंने आपको 3 लाख तो अलग है, उसके अलावा मैंने आपके साथ कितनी बदतमीजी की, बाहर भी आपको इतना उल्टा सीधा बोला, फिर मैंने आपसे बैग भी रखने को वहीं छोड़ दिया था, और फिर आपको गंदे ग्लास में पानी भी दिया और नीचे बैठने को कहा। आई एम वेरी सॉरी भैया। मतलब कि तुमने इतनी सारी बदतमीजी इनसे कर दी, अरे- बाहर भी करके बदतमीजी की, इनको नीचे जमीन में तुम्ही ने बैठाला, और गंदे गिलास में भी तुमने पानी दिया, और तुम बता रही हो सारी चीजें उन्होंने की है। अरे नहीं तो शर्म आनी चाहिए, अगर कोई इंसान मुझसे मिलने के लिए आया है तो तुमको सोचना चाहिए उसको दोस्त होगा। तुम्हारे हस्बैंड का कोई दोस्त हुआ तो तुमको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ना, और वो तो मेरे लिए भगवान के समान है, वो सिर्फ भाई नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, और तुम उनसे बदतमीजी कर रही हो। यार तुम सोचना चाहिए, तुमको छोटी सी चीज तुमको समझ नहीं आती। अगर कोई इंसान कह रहा है मैं अंकुर का दोस्त हूँ तो एटलीस्ट मुझसे आके पूछो तो क्या सच में तुम्हारे दोस्त है, उससे पहले तुम उसको जज कर लोगी। मुझसे गलतफहमी हो गई, मुझे लगा। अरे नहीं नहीं अंकुर भाई, ऐसी बात नहीं है, भाभी हमको नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी, वैसे ऐसा कर दी, और वो जानती तो थोड़ी ना ऐसा करती।
और इनकी कोई गलती नहीं है। वो हमारे कपड़े देख के और हाथ पैर गंदा देखी और थोड़ा झोला भी गंदा था, तो उनको लगा इतना बढ़िया घर है, साफ सुथरा सोफा है, तो कहीं गंदा ना हो जाए, तो बस वो इसलिए ऐसा की। इनकी कोई गलती नहीं है। तुम गुनगुन सबसे पहले तो एक काम करो, तुम जाके 3 लाख रुपए लाओ, मैं इनको 3 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? जाओ तुम पैसे लेके आओ कमर से। और यार मुझे माफ़ कर देना, मेरी वाइफ ने जो भी बदतमीजी तुमसे की है ना, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो तुमको जानती नहीं है ना, अब मैंने उसको बता दिया, वो तुमको जान गई, वो तुमसे अच्छे से ट्रीट करेगी, है ना? वो तुमको बहुत अच्छे से जान गई है। ये पकड़ो, ये 3 लाख रुपए हैं और 2-3 लाख रुपए मैं अपने साथ लेके चलूंगा, ठीक है? और परेशान ना हो, तुम यहाँ से बस से नहीं जाओगे, ट्रेन से नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ मैं चलूंगा। अब माताजी की तबीयत खराब थी, माताजी का देहांत हो गया, मैं नहीं मिल पाया हूँ, तो कम से कम बाबूजी की तो हाल चाल ले लूँ और उनकी तो मदद कर सकूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ उनके लिए। असल बाबूजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये पैसे जो तुमने दिया, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगा। ये एहसान नहीं है, ये मेरा फर्ज है। और गुनगुन तुम चलोगी गाँव बाबूजी को देखने? आप जहाँ जाएंगे मैं साथ में हाँ चलूंगी। ठीक है, चलो हम तीनों लोग गांव चलते हैं और वही नीली बत्ती से चलेंगे, और बाबूजी का जितना भी खर्चा होगा ना, उनको यहाँ शहर लाएंगे और शहर में सारा इलाज कराएंगे, है ना? चलो हम लोग चलते हैं, चलो।